नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्रम क्लासेस पर। हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आर की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्न में अंधेरा का तत्सम शब्द है। सही आंसर है बी, अंधकार। क्वेश्चन नंबर 2, डंक का तत्सम शब्द है। सही आंसर है सी, दंश। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में तद्भव शब्द है। सही आंसर है डी, चोंच। तो चोंच का जो तत्सम शब्द होता है वो चंच होता है, जबकि वर्कर बकरा का तत्सम शब्द है, साक साक का तत्सम शब्द है, और उड जो है ये उड़ का तत्सम शब्द है। बकरा, साक और उड ये सभी तद्भव शब्द होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सा मिलान सही नहीं है। सही आंसर है बी, उबटन। तो उपटन का जो तत्सम शब्द होता है वो ऊर्ध्वतन होता है, जबकि मिट्टी का मृत्तिका तत्सम होता है, भीतर का अभ्यंतर तत्सम होता है और बौना का वामन तत्सम होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में तद्भव शब्द नहीं है। सही आंसर है डी, ऊष्मा। तो ऊष्मा जो है ये तत्सम शब्द है, जबकि इसका तद्भव जो है वो उमस होता है। उपमाता का उपमात्री तत्सम होता है, आपका आत्मन तत्सम होता है और नामे हलन का प्रयोग किया जाएगा, जबकि आरोही का जो है आरोहीन तत्सम होता है और इसमें भी जो है नामे हलन का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में विशेषण शब्द है। सही आंसर है बी, ईमानदार। विशेषण शब्द जानने के लिए शब्द में अगर विशेष का प्रयोग हो जाता है, विशेष का मतलब होता है संज्ञा या सर्वनाम का, तो उसको आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो विशेषण शब्द है। जैसे श्याम ईमानदार है, तो श्याम ईमानदार है तो श्याम क्या है, एक विशेष है, मतलब एक संज्ञा है, तो इसलिए ईमानदार जो है इसमें विशेषण होगा। जबकि अवतार, कथन और क्रोध ये सभी विशेष शब्द हैं, क्योंकि अवतार का अवतारी विशेषण होता है, कथन का कथित विशेषण होता है और क्रोध का क्रोधित विशेषण होता है। तो इस तरीके से इसके ये विशेषण शब्द होंगे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में विशेष शब्द है। सही आंसर है ए, गर्मी। तो गर्मी का जो विशेषण होता है वो गर्म होगा। अब विशेष शब्द पहचानना है, तो विशेष शब्द पहचानने के लिए उसके पहले या बाद में जो है विशेषण का अगर प्रयोग होता है तो वो शब्द विशेष से होगा। क्वेश्चन नंबर 8, तुम अंदर जाकर देखो निम्न वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। सही आंसर है सी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब आप वाक्य में देखें, कह रहा तुम अंदर, तो अंदर, बाहर, आगे, इधर, उधर, नीचे, इन शब्दों का अगर प्रयोग होता है तो वे सभी स्थानवाचक क्रिया विशेषण होंगे। अब आप देखें, कह रहा तुम अंदर जाकर देखो, तो स्थान की बात कर रहा है, तुम अंदर जाकर देखो, तो इस तरीके से स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मोहन बाजार से बहुत सेब लाया, निम्न में किस प्रकार का विशेषण है। सही आंसर है बी, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब आप देखें, कह रहा है मोहन बाजार से बहुत, तो बहुत सेब लाया, चूँकि परिमाण की बात होती है जहाँ पर माप या तौल की बात की जाए, तो यहाँ एक मात्रा की बात कर रहा है, बहुत सेब लाया, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि वो कितने सेब लाया, तो इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 10, आज सूरज बहुत चमकीला है, निम्न वाक्य में विशेषण शब्द है। सही आंसर है डी, चमकीला। तो चमकीला एक विशेषण होता है और बहुत जो है चमकीला की भी विशेषता है, तो ये प्रविशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सा विलोम शब्द सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर है बी, गुण। तो आप देखें, जो गुण है सगुण है, सगुण का जो विलोम होता है वो निर्गुण होता है, जबकि गुण का विलोम अवगुण होता है। इसी तरीके से सुमति का विलोम कुमति होता है, उन्नति का विलोम अवनति होता है और संकल्प का विलोम विकल्प होता है। क्वेश्चन नंबर 12, इष्ट शब्द का विलोम है। सही आंसर है सी, अनिष्ट। क्वेश्चन नंबर 13, यति का विलोम शब्द है। सही आंसर है
सी गृहस्थ। चूंकि यति का जो अर्थ होता है वो सन्यासी होता है, तो इसलिए इसका विलोम जो है गृहस्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में विलोम शब्दों का कौन सा मिलान सही है? सही आंसर है ए, फुल्ल का म्लान। जबकि बर्बर का विलोम सभ्य होता है, मृषण का जो विलोम होता है वो रुक्ष होता है, और लब्ध का जो विलोम होता है वो प्रदत्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15, वृष्टि का विलोम शब्द है? सही आंसर है सी, अनावृष्टि। तो वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, जबकि अनावृष्टि का मतलब होता है वर्षा ना होना। क्वेश्चन नंबर 16, धरती और आकाश के बीच का स्थान क्या कहलाता है? सही आंसर है बी, अंतरिक्ष। क्वेश्चन नंबर 17, ईर्ष्या या दोष से रहित के लिए एक शब्द है? सही आंसर है डी, अनुसूया। क्वेश्चन नंबर 18, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? सही आंसर है ए, अपराह्न। जबकि दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है, और दोपहर का समय मध्याह्न कहलाता है। संध्या और रात्रि के बीच का समय प्रदोष या गोधूली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19, जो किसी नियम का पालन न करे? सही आंसर है सी, उच्छृंखल। क्वेश्चन नंबर 20, विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? सही आंसर है ए, औरस। जबकि गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक कहलाता है, और अवैध संतान को जारज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है? सही आंसर है बी, बेईमान। तो बेईमान जो शुद्ध शब्द होता है वो उसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। आशीर्वाद, सृष्टि और तिथि ये सभी शुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है? सही आंसर है डी, अभिष्ट। जबकि मिष्ठान में जो शुद्ध शब्द होता है उसमें टा का प्रयोग किया जाता है, ना कि ठाका। श्रृंगार है, इस तरीके से शुद्ध शब्द लिखा जाता है, और पृष्ठ में जो है ठा का प्रयोग किया जाता है, ना कि ठाका। तो ये सभी शुद्ध शब्द होंगे। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अशुद्ध है? सही आंसर है ए, पौरुष। तो ये अशुद्ध शब्द है। इसमें जो है रा में छोटे उ की मात्रा का प्रयोग किया जाएगा, जो इस तरीके से लिखा जाता है, जबकि इसमें बड़े उ की मात्रा का प्रयोग किया गया है, जो इस तरीके से लिखा है। जबकि ज्योत्सना, चरमोत्कर्ष और पाठ्यक्रम ये सभी शुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में शुद्ध अशुद्ध शब्दों से संबंधित कौन सा मिलान सही नहीं है? सही आंसर है सी, सृष्टि। सृष्टि का जो अशुद्ध शब्द लिखा जाता है वो सृष्टि होता है। जबकि छुआछूत में इस तरीके से छुआछूत अशुद्ध, उन्नति का उन्नति और गृहिणी का गृहिणी। तो ये सभी शुद्ध शब्द हैं और ये सभी अशुद्ध शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? सही आंसर है बी, पूजनीय पिताजी लखनऊ गए हैं। तो ये वाक्य शुद्ध है, चूंकि पूज्य पिताजी होगा, ना कि पूजनीय। पूजनीय शब्द जो है इस तरीके से शुद्ध होता है, ना कि उसमें आधी जा का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य होगा पूज्य पिताजी लखनऊ गए हैं। आपकी वाणी में माधुर्य, ये शुद्ध वाक्य है। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, ये भी शुद्ध वाक्य है। और पुलिस डंडे से मारती है, ये भी शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में आंख का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर है ए, आंख। आंख जो है ये अंक का पर्यायवाची होता है, जबकि प्रेक्षण, अंबक और दृक् ये सभी आंख के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कामदेव का पर्यायवाची है? सही आंसर है डी, पंचसर। जबकि यक्षराज ये कुबेर का पर्यायवाची होता है। मरीच जो है ये किरण का पर्यायवाची होता है, और वनमाली ये कृष्ण का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन नंबर 28, पिसुन किसका पर्यायवाची है? सही आंसर है बी, कौवा का। क्वेश्चन नंबर 29, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? सही आंसर है डी, मनसिज। मनसिज जो है ये कामदेव का पर्यायवाची होता है, जबकि अंशुमाली, सारंग और कलाधर ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में कौन सा पर्यायवाची सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर है ए। चतुर का जो है पर्यायवाची ज्योत्सना नहीं होता, जबकि ज्योत्सना जो है ये चांदनी का पर्यायवाची होता है। जबकि दर्पण का मुकुर पर्यायवाची होता है, खनक का रजनीचर पर्यायवाची होता है और गंगा का त्रिपद का पर्यायवाची होता है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।